329 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। प्रयत्न व मूल का सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। किस पर प्रयोग किया गया था? बिल्ली पर। दूसरा, अनुबंधीय अनुक्रिया का सिद्धांत, CR सिद्धांत, पावलोव किसके द्वारा दिया गया? पावलोव। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, RS का सिद्धांत, इसका प्रवर्तक कौन है? BF स्किनर। किस पर? कबूतर और चूहे पर किया था, ठीक है। प्रबलन सिद्धांत, SOR का सिद्धांत कहते हैं इसे, ठीक है। CS हल के द्वारा दिया गया, किस पर? चूहों पर। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, किसके द्वारा? एडविन गुथ्री द्वारा, ठीक है। किस पर? बिल्ली, खरगोश एवं बालक पीटर पर, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर के द्वारा दिया गया, इस किस पर दिया गया? बंदर पर दिया गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडोरा पर, किस पर दिया गया? एक डॉल थी अल्बर्ट बेबी डॉल, अतः जोकर पर दिया गया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कूटलेवी ने दिया, किस पर? बालकों पर दिया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जोरोम ब्रुनन, ठीक है, बालकों पर दिया गया। उद्देश्य पूर्वक अधिगम का सिद्धांत टॉलमेन, किसने? टॉलमेन ने दिया था। किस पर दिया था? बंदर और चूहे पर। समग्रता का सिद्धांत, ये वर्दीमर के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? वर्दीमर के द्वारा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिगम के अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल द्वारा। प्रजातांत्रिक निर्मितिवाद का सिद्धांत जॉन डीवी द्वारा। व्यक्तिगत निर्मितवाद का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा। सामाजिक निर्मितवाद का वाइगोस्की द्वारा। सतही तथा व गहन अधिगम का सिद्धांत फेरेंस मर्टन द्वारा। स्वयं नियमित अधिगम का सिद्धांत जिमरमैन द्वारा, किसकर? जिमरमैन द्वारा। गेने ने अधिगम के प्रकार कितने बताए गए? 8 प्रकार बताए। गेने ने किस अधिगम को सबसे श्रेष्ठ माना है? समस्या समाधान अधिगम को सर्वश्रेष्ठ माना है। गेने की पुस्तक थी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम वक्र किसने बताए थे? गेट्स ने बताया था। अधिगम वक्र किसने बताया था? गेट्स ने बताया था। सबसे श्रेष्ठ अधिगम किसे माना गया है? सकारात्मक अधिगम नदोदर, ठीक है। पूर्व में सीखे ज्ञान वर्तमान में किए जाने वाले कार्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, यह अधिगम स्थानांतर होता है। सकारात्मक अधिगम यानी कि धनात्मक अधिगम होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने राजस्थानी बादशाह अच्छी सीख ली है, अब उसे हिंदी सीखने में दिक्कत हो रही है, तो यह अधिगम नकारात्मक अधिगम होता है। कौन सा? नकारात्मक। एक बच्चा गर्म पानी ले जल जाता है, अब वह ठंडे पानी से भी डरेगा, यह स्थानांतरण है। पार्श्वीय स्थानांतरण होता है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, 2 प्रकार के, धनात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा है शून्यतंत्र स्थानांतरण, क्षेत्रीय स्थानांतरण, ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण, पार्श्व स्थानांतरण। 6 प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण बताए गए हैं। अधिगम की सुनहरी सड़क व अधिगम की अनिवार्य स्थिति स्किनर ने माना है, अभिप्रेरणा को माना है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। 3 प्रकार का नियम बताया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के गौण नियम बताए हैं। कौन कौन से? 5 नियम बताए हैं। बहुप्रतिक्रिया का नाम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, सचरीय परिवर्तन का नियम,
आत्मीकरण का नियम, ये 5 प्रकार का नियम बताए है। अधिगम का अंतर्नोद का सिद्धांत दिया है, CH हल ने दिया है। कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलो के अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? हल का सिद्धांत आधारित है। किस पर? हल का सिद्धांत है। स्किनर ने किसे सीखने का आधार माना है? पुनर्बलन को। किसको? पुनर्बलन को सीखने का अधिगम माना है, सीखने का आधार माना है पुनर्बलन को। हल ने पुनर्बलन की व्याख्या नहीं बल्कि आवश्यकता पूर्ति के 3 चरण बताए हैं, स्वतंत्र चर, मध्यवर्ती चर और आश्रित चर। 3 प्रकार के चर बताए गए हैं। व्यवहारवाद में अधिगम होता है, धीरे धीरे यंत्रवत होता है, धीरे धीरे यंत्रवत होता है। संज्ञानवाद में अधिगम होता है, अचारक तथा यंत्रवत नहीं है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की है मैक्स वर्दीमैन ने। किसने? मैक्स वर्दीमैन ने की है। कोहलर ने किस पर अपने प्रयोग किया है? किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने किस पर किया था? सुल्तान चिंपांजी बंदर पर किया था। कौन सा अधिगम सिद्धांत खोज करके सीखने पर बल देता है? अंतर्दृष्टि तथा सूझदृष्टि का सिद्धांत देता है। किसी व्यक्ति को संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, बांडुरा को माना जाता है। सामाजिक अधिगम करके सीखा जाता है, अवलोकन तथा अनुकरण व अंतःक्रिया। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने का क्रम है कार्मिक व निम्न से उच्च की ओर। संज्ञानवाद के अनुसार सीखने का मूल आधार, व्यवहारवाद के अनुसार सीखने का आधार है मानसिक क्रियाएं तथा वातावरण व व्यवहार का। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी चीज को देखना, उसके बारे में सोचना, समझाना, प्रत्यक्षीकरण करना, आकलन करना या समस्या समाधान करना कहलाता है स्कीमा। क्या कहलाता है? स्कीमा। व्यवहारों को संगठित तथा पेटना जो प्रतिदिन दोहराते हैं। कुछ क्रियाएं प्रतिदिन दोहराते हैं, इसमें सोचना नहीं पड़ता, कहलाता है स्कीमा। कहलाता है क्या? स्कीमा। ठीक है। सूचना का पैकेट है स्कीमा। क्या है? स्कीमा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई है 4। कितनी अवस्था बताई है? 4। ठीक है। संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मकता 7 से 11-12 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 12 से प्रारंभ होती है, आगे 18 तक चलती है। कितनी अवस्था? 4 अवस्था बताई थी। ठीक है। अमूर्त चिंतन व गणितीय अनुभव प्रधान अवस्था है औपचारिक संक्रिया। औपचारिक संक्रिया। अमूर्त चिंतन व गणितीय अनुभव प्रधान अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। वस्तु पहचानना, पलटन क्रिया, दिशाओं का ज्ञान किसी अवस्था की प्रमुख विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। आगे अभिप्रेरणा के तत्व हैं कौन कौन से? नीड है, ड्राइव है और प्रोत्साहन है। कौन कौन से होते हैं? आवश्यकता होती है, फिर चालक, प्रणोद तथा अंतर्दोद, उद्दीपकन, प्रोत्साहन या प्रेरक, 3 होती हैं, 3 अवस्था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में मेस्लो ने कितनी अवस्था बताई है? 5। कितनी अवस्था है? 5। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान स्नेह की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। 5 अवस्थाएं बताई। मेस्लो ने उत्प्रेरकों के प्रकार बताएंगे 2, जन्मजात अर्जित। जन्मजात उत्प्रेरक भूख, प्यास, नींद, काम सूत्र का त्याग करता है, जबकि अर्जित उत्प्रेरक होता है, क्या होता है? रुचि, आदत, आकांक्षा, चिंता के लिए अभिप्रेरित होता है। थॉमसन ने उत्प्रेरकों के प्रकार बताए गए। कौन से? स्वाभाविक
और दूसरा कर्तरिम, दो प्रकार बताए। स्वाभाविक कौन कौन से होते हैं? खेल, प्रेम, सुझाव, अनुकरण होते हैं। जबकि दूसरा कर्तरिम होता है। कर्तरिम में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग ये होते हैं। ठीक है। गेरेट ने उत्प्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? जैविक उत्प्रेरक, जैसे कौन कौन से होते हैं जैविक? भूख, नींद, प्यास। ठीक है। मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक कौन से? सुख, दुख, भय। सामाजिक उत्प्रेरक में जिज्ञासा हुई, आत्म प्रतिष्ठा हुई, ये बताया गया है। वाक्य पूर्ति SCT संबंधित है प्रेरक मापने की अप्रत्यक्ष विधि। शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं, 4 प्रकार के। कफ, पीला पित्त, काला पित्त और रक्त। भारतीय वेदों के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी हैं। 3 गुण बताए गए हैं। चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं वात, पित्त और कफ। 3 प्रकार बताए गए हैं। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण केस्नेर के अनुसार एथलेटिक्स, एस्थेटिक, पिकेनिक और डायप्लास्टिक। कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। शेल्डन के अनुसार ना क्रेचमर के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं और शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक बताए गए। बायोला के अनुसार 3 प्रकार बताए। कौन से? दुबले, हष्टपुट और गोल। स्पेंजर ने समाज शास्त्रीय आधार पर प्रकार बताए 6। कितने? 6 प्रकार बताए गए। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और अभ्यमुखी 3 प्रकार बताए गए। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार बताए गए। ठीक है। टर्मन ने व्यक्तित्व वर्गीकरण किस प्रकार आधार पर? बुद्धि पर। किस पर? बुद्धि पर। ठीक है। थॉर्नडाई ने व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार पर बताए गए कल्पना शक्ति के आधार। इस आधार पर कल्पना शक्ति का आधार। थॉर्नडाई के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार हैं। कौन कौन से? 3 हैं। सूक्ष्म चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और स्थूल चिंतन। 3 प्रकार में। आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार गए 3। बाहुक, कार्यशील और विचारशील बताए गए। टाइप कौन कौन सा है? टाइप ए और व टाइप बी व्यक्तित्व को प्रकार बताए गए। फील्डमैन और रोजेन मेन ने बताए। आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार हैं अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, स्नायु विकृत और मनोविक्षिप्त। 4 प्रकार बताएं। ग्रंथि, नाड़ी संस्था, शून्य ग्रंथि की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। केनेन ने। कितने? केनेन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 7। कितने? 7। व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल है दिया गया है पाल, कोस्टा और रॉबर्ट मेके। 5 कारक मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार 5 प्रकार के थे। स्नायु विकृति, बहिर्मुखता, खुलापन, सहमति जन्यता, कर्तव्यनिष्ठता ये बताए गए हैं। केटेन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 2। वेगवान और वेगहीन 2 प्रकार थे। स्टीफेंस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 2। प्रसारक और अप्रसारक। फ्राइड के अनुसार आईडी किसकी स्वामी है? आईडी अचेतक मन का। ठीक है। फ्राइड के अनुसार ईगो स्वामी है चेतन मन का। फ्राइड के अनुसार दैत्यत्व पशु के समान है इड, ईगो, इड। तीनों मन चेतन, अचेतन, अचेतन प्रकार्य कौन करता है? ईगो। फ्राइड के अनुसार मनुष्य का प्रतीक है क्या है? ईगो। क्या है? ईगो। ठीक है। फ्राइड के अनुसार देवत्व प्रतीक है सुपर ईगो।
कौन आईडी पर दबाव व नियंत्रण रखता है? ईगो। कौन आईडी व ईगो दोनों पर नियंत्रण रखता है? सुपर ईगो। मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति क्यों होती है? दैहिक ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु। मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति केंद्र है आइड। मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण करता है ईगो। कौन करता है? ईगो। मूल प्रवृत्ति के प्रकार है दो। कौन कौन से? जीवन और मृत्यु। इरोस और थीनोटोस दो होते हैं। इरोस का जीवन होता है, थीनोटोस का होता है मृत्यु। जीवन मूल प्रवृत्ति का आधार है काम प्रवृत्ति लिबिडो। ईगो एम को धमकी व खतरा कहलाता है चिंता के प्रकार हैं 3, वास्तविक, नैतिक और तंत्रिका तापी। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। कितने? 5 भागों में बांटा है। मुख्य 0 से 1 वर्ष तक इसमें मुख होता है। गुदावस्था में 2 वर्ष तक गुदा होते हैं। लिंग प्रदान अवस्था में 3 से 6 वर्ष तक होता है जनेंद्रिया। ठीक है। अव्यक्त अवस्था 6 से किशोरावस्था तक लैंगिक ऊर्जा उत्पादिक। जनेंद्रिय अवस्था किशोरावस्था से आगे अथवा विषमलिंगी होती है। ठीक है। केटेल ने शील गुणों के प्रकार बताए 2 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? सतही और मूल शील गुण। केटेल ने सतही शील गुण के प्रकार बताए 3, प्रसन्नता, परोपकारिता और सत्यनिष्ठता। आगे चलते व्यक्ति की अभिरुचि व अभिप्रेरणाओं को किस प्रकार के शील गुण आते हैं? गत्यात्मक शील गुण आते हैं। गत्यात्मक शील गुण कितने प्रकार के होते हैं? अर्घ, मनोभाव और मनोवर्ती 3 प्रकार के होते हैं। केटल ने कितने अंग बताए? 11। कितने? 11। ओलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत किस पर बल देता है? अतः वे नियम जो शील गुण व मूल्यों को संगठित करते हैं, ये मानव प्रकृति धनात्मक सृजनात्मक गतिशीलता को दर्शाता है। प्रोमिय कौन होता है? प्रोमियम। इरिक्सन ईगो सुपर ईगो। इसे किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? ईगो को मानते हैं। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? 8 अवस्था बताई। कितनी? 8। मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं अवस्था अवधि मनोसामाजिक मूल्य है। 8 अवस्था देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती है विश्वास और अविश्वास। कब होता है? 0 से 18 वर्ष। 0 से 18 माह। इसमें आशा रूपी होता है। क्या होते हैं? आशा रूपी विश्वास होता है इसमें। ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता व संदेह 18 माह से ऊपर होता है। 18 माह से ऊपर 3 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है? इच्छा शक्ति होती है। आत्मबल और अपराध बोध 3 से 5 वर्ष 6 वर्ष के मध्य होता है। इसमें उद्देश्य होता है। परिश्रम हीनता 5 से 6 वर्ष में 12 वर्ष तक होती है। सामर्थ्य क्या? सामर्थ्य पहचान व भूमि का 12 से 18 वर्ष के होता है। कर्तव्यनिष्ठ क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। घनिष्ठता तथा अलगाव 18 से 35 वर्ष प्यार होता है। क्या होता है? 18 से 35 प्यार होता है। सृजनात्मकता स्थिरता 35 से 55 वर्ष होता है। देखभाल सावधानी। ईमानदारी व निराशा में क्या होता है? 55 वर्ष के बाद होता है परिपक्वता। क्या होता है? 55 वर्ष के बाद परिपक्वता। आगे चलते हैं। समायोजन योग्यता, सामंजस्य की योग्यता, अमूर्त चिंतन योग्यता, उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? बुद्धि। ठीक है। समायोजन की योग्यता है यहाँ
कहा जाता है, किसके द्वारा? रॉस, बर्ट, स्टर्नबर्ग, वुडवर्थ, बिने, मैकडूगल और विलियम जोन्स। ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, कहा जाता है? बर्किंगम। बर्किंगम क्या है? बर्किंगम थॉर्नडाइक, किसके द्वारा? बर्किंगम और थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है, यह कथन किसका? स्मिरमैन, ट्रमन, बीने और फ्रीमैन द्वारा। थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए गए 3: मूर्त, अमूर्त तथा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि है गामक व यांत्रिक, इंजीनियरिंग, कारीगर। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में कौन से होते हैं? पुस्तकीय ज्ञान, लेखक, वैज्ञानिक। ठीक है। सामाजिक बुद्धि में कौन कौन से? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। भारत में बुद्धि का सामूहिक मानसिकता 13 से 16% दिया था, किसने? डॉक्टर जालोटा ने। ठीक है। टर्मन ने बुद्धि मापने का सूत्र MA/CA/100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 बताया गया है। बुद्धि के परीक्षण तथा शाब्दिक व्यक्तित्व परीक्षण बताए गए हैं। बुद्धि ने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष 30% थे, अब 58% बताए गए हैं। स्टैनफोर्ड ने बिने परीक्षण 2 से 14 वर्ष संशोधन 2 से 22 वर्ष तब 20 अक्सर वाक्य दोहराया गया, किसने बताया? ट्रमन ने। ठीक है। मोरितन आवर्ती का परीक्षण 2 से 18 वर्ष बताया गया। भूल भुलैया परीक्षण HD पोर्टियर 3 से 14 वर्ष। कोहोल ब्लॉक डिजाइन SC कोलन ने 16 ब्लॉक बताए गए। घन रचना परीक्षण, घन रचना परीक्षण में कितने बताए गए हैं? 26 घन बताए गए हैं। गुड एनफ ड्राइव किसके द्वारा? परमिला पाठक द्वारा 4 से 13 वर्ष बताए गए। मिनी सोटापुर स्कूल परीक्षण 18 माह 5 वर्ष तक बताया गया। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि हेतु आर्मी बीटा परीक्षण ऑर्थर किसके द्वारा? ऑर्थर डायूरस तथा भूलभुलैया चित्र परीक्षण बताया गया। बुद्धि मापने हेतु छोटे छोटे बच्चों हेतु लोकप्रिय परीक्षण सांस्कृतिक मूर्ति परीक्षण बताया गया। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिज संवेगात्मक बुद्धि मापने का उपाय है मेयर स्केल। EQ शब्द का प्रयोग किया गया है जॉन मेयर पिटन सेवल द्वारा। संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण IQ के गोलमैन ने प्रकार बताए 5: आत्मचेतना, आत्मनिर्णय, आत्मप्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक कौशल। ऐसी बुद्धि जो कभी समाप्त नहीं होती, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है इसका विकास होता जाता है, कहलाता है संवेगात्मक बुद्धि IQ। वह क्षमता जो व्यक्ति स्वयं व दूसरे के संयोगों को समझने में मदद करता है, संवेगात्मक बुद्धि IQ। भावात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? बारबरा ल्यूएन। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक डैनियल गोलमैन द्वारा। बर्किंगम विथ इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक है डैनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का जनक कौन है? मेस्लो। समदृष्टि अंतर्दृष्टि का थ्रस्टन व चेप के द्वारा किया गया है, चेप द्वारा। ठीक है, आगे करते हैं। ये कुछ जिस अधिगम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं? बेसल वर्ष कहते हैं। ठीक है। हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताया? 7। अब 9 हो गए हैं, पहले तो 7 बताया था, अब 9 है। अभिवर्ती परिवर्तन सिद्धांत पोक्स ने दिया था। फिट्स हाइडर। अभिवर्ती मापन की युग्म तुलनात्मक विधि है थ्रस्टन की। योग निर्धारण परीक्षण है, कौन सी है? लेकट। कौन सी है? लेकट। क्रमबद्ध अंतर सिद्धांत है सफीर का। किसका है? सफीर का। सेमेंटिक डिफरेंशिएशन विधि है
ऑसगुड की, किसके ऑसगुड की विभेदकारिता विधि है एडवर्डन किलपैट्रिक है। कौन सी? एडवर्डन किलपैट्रिक। ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति सोच या नजरिया कहलाता है अभिवर्ती, मनोवर्ती, दृष्टिकोण और एट्यूटेट। किसी भी कार्य किसी क्षेत्र विशेष में करने की विशेष योग्यता कहलाती है अभिक्षमता और दक्षता। अभियोग्यता के घटक होते हैं 3 बुद्धि, रुचि, पेशेवर विलक्षणता। ठीक है। सुपर ने अधियोग्यता के घटक बताए गए हैं 4 विशिष्टता, एकात्मता, सीखने में सुगमता और स्थिरता। ठीक है, 4 बताए गए हैं। अभियोग्यता का TAT विभेदक अभिक्षमता परीक्षण किसने दिया है? सिसोर विनेट बिस्मेन ने दिया है। DAT परीक्षण का भारत में अनुवाद किया है JM ओझा ने किया है। रुचि के पक्ष होते हैं 3 ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हैं। रुचि के प्रकार हैं जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार हैं। व्यावसायिक रुचि परीक्षण दिया है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग 404 12 कॉलेज से। ठीक है। कूडर अधिमान परीक्षण किससे संबंधित है? रुचि से है। कूडर परीक्षण का भारत में अनुवाद SP कुलश्रेष्ठ ने किया है L। ठीक है। व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण से जो मन में विचार आते हैं अर्थात ऐसे विचार जो मस्तिष्क द्वारा बिना तर्क से निर्मित होते हैं कहलाता है आत्म प्रेरक, आत्म प्रत्यय। ठीक है। विलियम जेम्स ने आत्म प्रत्यय के घटक बताए हैं भौतिक आत्म, सामाजिक आत्म, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक आत्म और शुद्धि अहम बताए गए। किसने सुपर ईगो को आत्म प्रत्यय माना है? कार्ल रोजर्स ने। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस केटल ने दिया है। अर्थभेदक विधि से किसका मापन होता है? आत्म प्रत्यक्षण विधि का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का आदत के अध्ययन का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को जाता है। ठीक है। आदत शक्ति इंटू चालक से अंत सूत्र किसे हाल ने दिया है? चेतन व अचेतन मन के बीच संघर्ष होता है दुश्चिंता। किसी व्यक्ति व विचार को बिना जानकारी अचेतन मन में डालना कहलाता है दमन। किसी विचार या व्यक्ति या घटना को जबरदस्ती या बलपूर्वक अचेतन मन में डालना कहलाता है समन। यदि कोई बालक परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह इसका दोष वह बीमारी या कोचिंग सेंटर को देता है। यह किस प्रकार का संयोजन है? युक्तिकरण। क्या होता है? युक्तिकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार घर में बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों ने जैसा रोने लगते हैं, बच्चों की जैसे रोने लगते हैं, खाने चाय हेतु अर्थात बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। यह समाजन होता है प्रतिगमन। क्या होता है? प्रतिगमन होता है। एक सिपाही को युद्ध में जाना तब वह बीमारी या कोई बहाना बनाता है अर्थात तनाव को सारी लक्षण में बदलना कहलाता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलना एवं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मुक्के मारे तो समाज इसे गलत मानता है। अगर यही व्यक्ति मुक्केबाजी करे तो यह सही समायोजन है। ये क्या होता है? उदात्तीकरण या शोधन होता है। उदात्तीकरण या शोधन। हो गए कहलाता है क्या होता है? प्रतिस्थापन। मन की बुद्धिलिप्ति के वर्गीकरण बताया गया है। कितने बता रहे हैं? 7 प्रकार का या 8 प्रकार का बताया गया है। आगे देखते हैं, अभी इसको पूरे को देखते हैं। टर्मन ने बुद्धिलुब्धि की 10 सारणी बताई। कितनी? 10 सारणी बताई गई है। ये रही 10 सारणी। पहला 140 से ऊपर
प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस बालक होते हैं। जैसे हमारे जीतू भाई है ना, वैसे जीनियस बालक होते हैं। 130 से 139 वाले प्रतिश्रेष्ठ, अति उच्च वेरी सुपर वाचक होते हैं, ठीक है। 120 से 129 वाले श्रेष्ठ होते हैं। 110 से 119 में औसत श्रेणी के बालक होते हैं, जबकि 90 से 109 में सामान्य एवरेज बालक होते हैं। 80 से 89 में अल्पमंद बुद्धि बालक होते हैं। 70 से 79 वाले में औसत कम बुद्धि होते हैं। 50 से 69 में मूर्ख या अल्प बुद्धि होते हैं। 25 से 49 में हीन मूढ़ समरूप बुद्धि होते हैं। 0 से 24 में जड़ तथा महामूर्ख बालक होते हैं। जैसे भैंसों का व्यापार करने वाले एक महामूर्ख आदमी में नहीं आते हैं। अभिसारी चिंतन संबंधित है सृजनात्मकता से। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक का आधार माना है चिंतन। मस्तिष्क गेलार्ड सिद्धांत संबंधित है सृजनात्मकता से। सृजनात्मक सर्वप्रथम मापन किया है गिलफोर्ड तथा टॉरेंसन ने। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा के द्वारा, किसके द्वारा? हरमन रोसा के द्वारा। सहज संबंध प्रयोग कोगान द्वारा। निरीक्षण पद्धति मार्क के द्वारा। वैज्ञानिक सृजनात्मक सिद्धांत हेरिस द्वारा, किसके? हेरिस द्वारा, ठीक है। अभिनय कल्पना शक्ति का सिद्धांत एंड्रस द्वारा। सृजनात्मकता में चित्रकला का प्रयोग किया गया मेल कार्टो द्वारा। अशाब्दिक वस्तु प्रबंधक सिद्धांत मिनीसोटा द्वारा। टेलर ने सृजनात्मकता के प्रकार बताए। आविष्कार, नवारण, चरित्र, आपत्ति, सृजनात्मकता, अभिव्यक्तता और उत्पादक सृजनात्मकता। सृजनात्मक प्रकार 3 प्रकार बताए हैं: आकस्मिक, सहज और संरचनात्मक। विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि चरम विकास अवधि बताई गई है 12 से 14 वर्ष। पीटर ने 15 वर्ष बताया। कितने? बुद्धि की चरम विकास 15 वर्ष बताया गया है, जबकि पीटर ने बताया गया है 12 से 14 वर्ष, ठीक है। जबकि ओटिस ने 18 वर्ष, फीमे ने 20 वर्ष बताया, स्पेरमैन ने 14 से 16 वर्ष और मुनरो ने 18 वर्ष बताया गया। मुनरो ने 18 वर्ष बताया। क्या बताया? बुद्धि की चरम विकास अवधि बताई है, ठीक है। बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता के तत्व बताए हैं: कल्पना शक्ति, मौलिकता, धारा प्रवाह और विस्तारक। GMCTGS टेस्ट गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। TTTCT टेस्ट टॉरेंस 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण दिया गया है, ठीक है। BTCT बाकर मेहंदी परीक्षण द्वारा किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। पासी क्रिएटिव टेस्ट PCT संबंधित किससे है? सृजनात्मकता से है। व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार हैं अंतःतो, ठीक है। 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ मापनी कौन सी है? अनुपात मापन विधि है। किसी विचार या व्यक्ति या घटना को जबरदस्ती या बलपूर्वक अचेतन मन में डालना कहलाता है, क्या कहलाता है? समन। क्या कहलाता है? समन। गाल्टन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इक्वायरियो इन टू ह्यूमन फेसिबिलिटी, हाँ, 1880 में दी गई थी। गाल्टन की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अध्ययन करने वाली पुस्तक है। इन बाड़ों को उड़ाएगा जब गाल्टन की व्यक्ति विभिन्नताओं, गाल्टन किसी व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अध्ययन करने वाली पुस्तक कौन सी है? ये है
हेरिडिटी जीनियस। ठीक है, कोई दो बच्चे समान नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? गाल्टन का है। हेरिडिटी जीनियस व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि किंडरगार्टन, हाँ बोल। किंडरगार्टन किसके द्वारा है? फ्रोबेल, जर्मनी की है, फ्रोबेल की है। खेल विधि हेनरी कोल्ड कुक की है। बुक प्ले वाई। डाल्टन विधि मिस हेलेन पार्कहर्स्ट की है। मारिया मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेस की है। आगे कौन सी है? विनय टीका विधि किसकी है? गाल्टन बासमर की है। डेक्रोली विधि डॉक्टर ओरविद डेक्रोली की है। ह्यूरिस्ट विधि डॉक्टर आर्मस्ट की है। प्रोजेक्ट विधि प्रथम प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि दूसरे नंबर के प्रतिपादक जॉन डीवी है। व्यक्ति विभिन्नताएं कौन से होता है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? विसेल व डार्विन ने। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? गाल्टन ने किया है। किसने? गाल्टन ने। मनोविज्ञान के प्रमुख विचारधाराओं के प्रवर्तक कौन से? व्यवहारवादी कौन कौन से हैं? वाटसन है, पावलोक है, स्किनर है, हल है, एडविन गुथरी है, थॉर्नडाइक है। जबकि संरचनावादी कौन कौन से हैं? विलियम वुंट है, टिचनर है, जेरोम ब्रुनर है, वाइगोस्की है और गार्डन है। जबकि संज्ञानवादी क्लासिकल कुर्टलेविन है, टोलमैन है, वर्दिमर है, कोलर है, कोपा है, जीन पियाजे है। जबकि आधुनिक संज्ञानवादी कौन कौन से हैं? आसुबेल है, जेम ब्रुनर है, अल्बर्ट बांडुरा है। ठीक है, ये हो गए। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड एडलर को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को कहा जाता है। और अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। व्यवहार मनोविज्ञान का जनक व्यवहारवाद मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वाटसन को कहा जाता है। संभावना सिद्धांत के जनक टोलमैन को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनिल होर को कहा जाता है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ को कहा जाता है। मौलिक व्यवहारवादी जनक बीएफ स्किनर को कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविंग हाउस को कहा जाता है। एविंग हाउस को कहा जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक का जनक जेरोम ब्रुनर कहा जाता है। युगम तुलनात्मक निर्णय विधि थ्रस्टन की है। अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक है। प्रगतिशील शिक्षा जनक कौन है? जॉन डीवी है। अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा है। रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? ईमाइल है। किंडरगार्टन का जनक कौन है? फ्रोबेल। प्रोजेक्ट विधि का जनक किलपैट्रिक। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया है आत्मविज्ञान से। मनोविज्ञान सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा जाता है? आत्मा का। किसका? आत्मा का। आगे कहा जाता है आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? व्यवहार का। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ वैज्ञानिक कथन किसका है? मैकडूगल। ठीक है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया? जेम्स ली तथा विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान को सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, सत्य असत्य। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक तथा व्यावहारिक मनोविज्ञान नहीं है, असत्य है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र। अधिगम में किन तत्वों पर जोर दिया जाता है? अधिगम सामग्री, अनुक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, इन पर जोर दिया जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने व कब किया?
लॉरेंस स्टोलुरो तथा डेनियल डेक्सी 1965 में। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है, सत्य। शिक्षण की अवधारणा में अधिगम निहित होता है, सत्य। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। यह कथन किसका है? B.O. स्कीम का, स्थिमिन, B.O. स्थिमिन का। ठीक है, आगे थे। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा था? ये किसने कहा था? वाटसन ने। इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यह कथन किसका? स्किनर का। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या परिभाषित दिया है? चेतना का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना है मन तत्व या मस्तिष्क का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन हैं? वाटसन। सूक्ष्म मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? 1900 ईस्वी में। प्रथम सेक्स मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। मैकडूगल ने किस पुस्तक के अंतर्गत चेतना शब्द की निंदा की है? आउटलाइन साइकोलॉजी। विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की है? जर्मनी के लिप्जिंग में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। वायवी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था होती है? शेष अवस्था। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है 11 माह में। सामान्य बुद्धि वाले बालक बोलना सीख जाते हैं 16 माह में। मंद बुद्धि वाला बालक सीख जाते हैं 24 माह में। अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेता बनने की इच्छा की अवस्था बाल्यावस्था में। वैचारिक क्रियावस्था होती है 7 से 12 वर्ष। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शेष अवस्था। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शेष अवस्था को कहा जाता है। टोली की अवस्था बाल्यावस्था कहा जाता है। खेल की आयु बाल्यावस्था कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है किशोरावस्था को। मिथ्या परित्व की अवस्था बाल्यावस्था कहा जाता है। वीर पूजा प्रवृत्ति किस अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था में। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल कहता है बाल्यावस्था को। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की। किसकी? गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? व्यवहारवादी संप्रदाय द्वारा। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। यह कथन किसका है? पावलोव का है। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए गए हैं? भय, क्रोध, स्नेह। ब्रिजिस ने नवजात शिशु में कौन से संवेग बताए गए हैं? उत्तेजना। सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होते हैं। यह कथन किसका है? डमवील का। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के नकल अथन किसका है? रे बंदर का। बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है। यह कथन किसका है? फ्लेमिंग का है। दूसरों के कार्यों को व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना कहलाता है अनुकरण। शिक्षा की डाल्टन पद्धति कौन सी प्रणाली आधारित है? खेल प्रणाली में। जीविकोपार्जन के लिए खेलों को खेला गया खेल क्या कहलाता है? कार्य। खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। किसका है? वैलेंटाइन का है। खेल साधन अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। कथन किसका है? नन का है। किसका है? नन का है। खेल संयोगों में स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है। कथन किसका है? स्किनर और हेरीमन का है। खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण जिसे करना। यह कथन किसका है? हेनरी कोंडवेलकुक का है। खेल प्रकृति की शिक्षणशाला। यह कथन किसका है? कॉलर्स का है। विकास में बहाव निहित रहना क्या है? अभिवृद्धि की। विकास दो प्रमुख कारण हैं, परिपक्वता व अधिगम। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा होता है शीघ्र।
विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया प्रतिफल या कथन किसका? स्किनर का है। अनुभववाद किसकी देन है? बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के। मन कोरो कागज है जिस पर बालक अपना अनुभव लिखता है, कथन किसका है? जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का है। ये सागर रैन की सर की बुक है ना, विश्व कोश वाली, इसमें साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद, थैंक यू।